मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं लर्निंग एक्टिविटीज़ या रीडिंग एक्टिविटीज़। ये प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ का चैप्टर है। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए क्या है, कई सारे वीडियो इससे पहले मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप इसमें रीडिंग स्किल्स प्लेलिस्ट पे जा कर के विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मैथ्स के भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्लास 5 का सारा चैप्टर हो चुका है, तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए क्या है, आज का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे प्री रीडिंग एक्टिविटीज़। तो ये 10 प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं, यानी जब बच्चों को आप बुक रीडिंग कराएं उससे पहले ये एक्टिविटीज़ उनको पता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज़ बच्चे क्या है ना, रीडिंग नहीं कर पाएंगे बुक को अच्छे से, बिकॉज ये कुछ ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, कुछ ब्लेंडिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ डायग्राफ्स होते हैं। तो अगर इनकी नॉलेज बच्चों को नहीं है तो उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। तो अगर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, या फिर एट होम घर पे भी पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को आनी चाहिए। और अगर इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनके अलग अलग पार्ट्स के वीडियो में ही मैं बना करके अपलोड कर दूँगी एज अ योर रिक्वायरमेंट। तो आप मुझे बता दें तो उनके अलग अलग वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल तो ये एक वीडियो काफ़ी रहेगा बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, या एज इंडिविजुअल बच्चे भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। फर्स्ट जो है, अगर हम रीडिंग स्किल शुरू कर रहे हैं बच्चों की, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले तो नॉलेज उनको होनी चाहिए AEIOU की, जो हम LKG UKG नर्सरी में बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा देते हैं। ये बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है ना। AEIOU दीज आर वॉबल्स एंड अदर जो भी वर्ड्स बच्चे जितने भी, तो वो सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स है। ये तो बच्चों को वर्क करना आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हमारा बिगिनिंग ब्लेंडिंग होता है। बिगिनिंग ब्लेंडिंग क्या होते हैं, जैसे ब्ल, क्ला, फ्ल, ग्ल, प्ल, बी एल को बच्चे बल पढ़ेंगे, स ल मोस्टली क्या होता है, इसको सल पढ़ देते हैं, का भी नहीं प्रोनाउंस करते हैं, बिकॉज बच्चों को अच्छे से पता नहीं होता। तो इसका भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और लिंक जो है आई बटन पे भी मैं इसको दे दूँगी, तो आप उसको देख लीजिए। ऐसे फ जो एफ है ना, उसको तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, फ अल्ला पढ़ लेंगे, फल। लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये ब्ल होता है, क्ल, फ्ल, ग्ला, प्ल। तो ये बिगिनिंग ब्लेंडिंग होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई सारे जो वर्ड्स होते हैं ना इससे रिलेटेड वो बनते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उनमें मैं इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किन किन वर्ड्स में इनको मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल एंड प्ल। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर है ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन। ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन मतलब इनको बोलने में बच्चों को और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। लाइक BR बर नहीं पढ़ेंगे, BR बर नहीं पढ़ेंगे, इसको BR ब्र, CR क्र, DR ड्र, FR फ्र, GR ग्र, PR प्र। तो ये आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को बोल बोल करके 1 2 बार 3 बार जितने भी बच्चे समझ जाएं उतना आपको बताना पड़ेगा, और बच्चों को ये बैठा करके सिखाना भी पड़ेगा कि बच्चों को ये बोलना आए। एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 मिनट उनको ये प्रैक्टिस डेली करानी है, तभी बच्चे ये इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्या हमारा, डबल कॉन्सोनेंट्स। डबल कॉन्सोनेंट्स यानी 2 कॉन्सोनेंट्स जब साथ में आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो उनको कैसे प्रोनाउंस करें, जैसे श, ल, ओ, ई, ली। अब यहाँ पे देखिए ली, LY, जहाँ पे भी LY साथ में आता है तो वाई का जो साउंड है ना वो आई हो जाता है। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जहाँ पे भी ये सभी वर्ड साथ में आ रहे हैं तो LY अगर लास्ट में आ रहा है किसी वर्ड के, तो उसका साउंड क्या हो जाता है, आई हो जाता है, ली, ठीक है। तो इसको भी आपको बच्चों को क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप इसमें बताएं कि ये क्लियरली इनको बोलना है, और बच्चों में ये क्लियरिटी आ जाए कि जहाँ पे वो LY देखे तो उसका प्रोनाउंसिएशन ली करें। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एस लेटर कॉम्बिनेशन। यस के साथ जो और कॉन्सोनेंट्स कॉम्बिनेशन में आते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है ये भी देखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे SK, तो स्क बच्चे सक पढ़ते हैं, सक नहीं होगा, ये स्क, स्क, स्म, स्न, स्प, स्ट, स्व। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है स्व, ठीक है ना, क्योंकि W का साउंड क्या आ रहा है, वो और सा, तो सब नहीं पढ़ना है इसको, स्व।
ठीक है। तो स्क, स्क, स्म, स्न, स्प, स्ट, स्व, ये भी आपको बोल बोल करके बच्चों को बतानी है। और एटलीस्ट जो एक लाइन है ये पूरा एक जैसे ब्लेंडिंग हो गया और ये ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन हो गया, तो इनको आप 20-20 मिनट डेली दीजिए और फिर इकट्ठा उनको पढ़ाइए ताकि बच्चे हर वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस कर ले। इसके बाद है डायग्राफ्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये जो वर्ड लिखे होते हैं ना, जो लेटर लिखे होते हैं उनसे हटके साउंड आता है। तो डायग्राफ्स क्या होते हैं, डायग्राफ्स वही एक कि दो अलग अलग जो है लेटर होते हैं और साउंड जो निकल के आता है वो एकदम अलग निकल के आता है। जैसे CH, सी का साउंड होता है का, एच का हा, लेकिन इनका जो अलग से साउंड बनेगा वो क्या होगा, च। ठीक है, तो च, SH स, PH फ, WH व, TH का दा और था, दो साउंड आते हैं इसके। तो ये भी आपको बताना है, CH ये च, स, फ, व, थ, द। ठीक है ना, तो ये साउंड्स भी आपको बताने हैं। इसको कहते हैं डायग्राफ्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होता है, बच्चे इनमें मैक्सिमम कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इनकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है नेक्स्ट आर कंट्रोल्ड वॉबल साउंड। आर कंट्रोल्ड वॉबल साउंड यानी कि वॉबल जो होते हैं वो आर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये 4-5 कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैं। तो AR आर, ठीक है, AR और इसके बाद है OR और। यहाँ पे ध्यान रखना है कि AR अर एंड OR और, ये दो साउंड हैं जो अलग आएंगे। बाकी ये IR UR और ER ये तीनों का साउंड क्या होगा, अर। ठीक है, ध्यान रखना है AR एर और इनका साउंड आएगा क्या, एर, सॉरी अर। इनको ध्यान देना है, AR एर और एंड अर वाला जो साउंड है वो इनका आएगा। तो ये जैसे कार में हम AR पढ़ेंगे, ठीक है ना, और नॉर, ठीक है। बाकी सब ये जो साउंड है वो अर साउंड करेंगे। तो ये भी आप बच्चों को क्लियरली समझाएं और इनसे रिलेटेड वर्ड्स जो हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कुछ, तो उनकी भी प्रैक्टिस आप बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, ए बॉबल पेयर्स। ठीक है, ए बॉबल पेयर्स, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है तो उसे आप विजिट कर लें प्लेलिस्ट पे जा करके। और ए बॉबल पेयर्स क्या होते हैं, जैसे AI, दो बबल साथ में आ रहे हैं, EA, EE, OA, तो ये जो चारों कॉम्बिनेशन है इसके अपोजिट कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हैं। तो इनका जो डबल पेयर है, बॉबल्स का जो डबल पेयर्स है, तो इनका जो फर्स्ट बॉबल है उसी का साउंड ये लेकर के चलेंगे। जैसे AI का साउंड ए होगा, डबल EA का साउंड ई होगा, डबल E का साउंड ई होगा, OA का साउंड ओ होगा। मतलब फर्स्ट बॉबल जो है उसका साउंड लेकर के ये चलेंगे। जो इसका वीडियो मैंने बनाया उसमें अगर आप देख लेंगे तो ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं, ये भी कुछ सा ये डायग्राफ्स की तरह होते हैं बस थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ये भी इनका एक स्पेशल साउंड सा आता है, ठीक है ना, इनका एक स्पेशल साउंड आता है। ये तो बिल्कुल हट के आ जाते हैं, जो आपके डायग्राफ्स है वो एकदम अलग साउंड आते हैं, बट डिप्थॉन्ग्स में है एक स्पेशल साउंड आएगा। जैसे ओ यू है तो इसको क्या आएगा, आओ। OW है, आओ। OU और OW का जो साउंड है लगभग सेम आएगा, आओ। और इसके बाद OI एंड OY का जो साउंड है वो क्या आएगा, ओए। ठीक है ना, ओए, लाइक ऑयल, लाइक बॉय, ठीक है ना, टॉय। तो इस तरह का जो साउंड है OI और OY जो है ना वो एक स्पेशल साउंड कर रहे हैं, OU और OW एक स्पेशल साउंड कर रहे हैं। तो ये भी आप क्लियरली बच्चों को बताएं, प्रैक्टिस कराएं। मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे उतने ज़्यादा इसमें इफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए लास्ट जो है ये स्पेशल साउंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं इनसे रिलेटेड बनते हैं और यूज होते ही हैं। जैसे QU, क्वा, ये जो क्वा साउंड है ना, क्यू के साथ यू तो ऑलवेज आएगा, लाइक क्वीन हो गया, है ना, क्वाइट हो गया, क्विल हो गया। तो सभी में आप देखिए कि क्यू के साथ यू ऑलवेज फॉलो हो रहा है। तो ये हो गया साउंड। ये हो गया सन, TION, सन। एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन में हम निकल लिया, डिक्टेशन हो गया। ये सारे वर्ड जो हम बोलते हैं ना तो लास्ट में TION आता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, शन। ये बच्चों को आप बार बार बताएं, तो जब भी वो TION साथ में देखेंगे तो ऑब्वियसली कि उसका प्रोनाउंसिएशन वो शन ही करेंगे। लास्ट है हमारा ING। तो ING का इंग, ये भी होता है जैसे गोइंग, डूइंग, प्लेइंग, है ना। तो ये तो वेरी कॉमन है, इसको आप बताते जाएंगे बच्चे इजीली सीख जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को ज़रूर बताएं। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे 10 प्री
रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं, यानी बच्चे अगर आपकी क्लास फर्स्ट पे जा रहे हैं और उस वक्त उनको बुक रीडिंग कराई जाएगी, तो ये बुक रीडिंग से पहले इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप बच्चों को ज़रूर करा दें, ताकि उनको बुक पढ़ने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें आपको बताऊँगी कि बुक रीडिंग कैसे करानी है बच्चों को, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं कराइए, 2-2, 3-3 लाइन की बुक रीडिंग कराइए, बिकॉज अगर पूरा पेज आप कराएंगे तो बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं कि अरे ये तो बहुत सारा है। तो शुरू में 1-1, 2-2 लाइन की प्रैक्टिस कराएं, उन्हीं को आप आधे घंटे, 1 घंटे या 15-20 मिनट, जितना बच्चा इंटरेस्ट लेता है उतना उस हिसाब से उसको पढ़ाएं, और उन्हीं में बच्चे क्लियरली सीख जाएंगे। उसी को 2 बार 3 बार आप पढ़ाएं तो बच्चे क्या है, सेंटेंस जो वर्ड्स हैं उनको पहचानना सीख जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन भी सीख जाएंगे। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।